तो हम लोग आज ग्राफ की बात कर रहे हैं। आपको पता है क्या ग्राफ क्या होता है? सिद्धार्थ, आपको पता है ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जिसमें हम किसी चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं, पैमानों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ग्राफ पे आपने खींचे हैं? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जरा खींच कर दिखाओ। ये देखो, ये आज का अखबार है, ये हिंदुस्तान है आज का, कानपुर का जो पन्ना होता है, और इसमें आखिरी पेज के ऊपर लिखा है, आखिरी पेज के ऊपर कुछ लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसका फिर ग्राफ बनाना। ये कुछ फिल्मों के नाम है, और फिल्मों के जो नाम हैं, देखिए, फिल्म देखिए, देखिए, नहीं देखिए, देखिए, इस फिल्म की कुल आय जो है, कुल आय, इसको हम एक्स बोलेंगे। हाँ, ये है 735 करोड़ रुपए। और जो विदेशों से आय है, ये टोटल आय है, तो कुछ देश के अंदर की है और कुछ देश के बाहर की है। तो विदेशों से जो आय है, जिसको हम वाई बोलेंगे, वो है 252 करोड़ रुपए। अगला है धूम 3। देखिए भाई, धूम 3 कुल आय है 542 करोड़ रुपए। बैठिए राम नरेश जी। और इसमें विदेशों से आए हैं 191 करोड़ रुपए। फिर है चेन्नई, हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस है इसके बाद, और चेन्नई एक्सप्रेस की कुल आय है 442 करोड़ रुपए, और इसमें से 107 करोड़ जो है वो विदेशों से है। उसके बाद है 3 इडियट। आपको मिला कोई इडियट यहां पे? 395 करोड़, और इसमें से 41 करोड़ ये विदेशों से है। फिर है हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, 383 करोड़ रुपए कुल आय, और उसमें से 105 करोड़ रुपए विदेशों से। फिर है किक, 377 करोड़ रुपए की कुल आय, और 7.4 करोड़ उसमें से विदेशों से। क्रिश 3, $374 करोड़ रुपए, और 52 करोड़ रुपए। फिर एक था टाइगर, 320 करोड़ रुपए, 66 करोड़ रुपए विदेशों से। और अंत में है ये जवानी है दीवानी, इसकी कुल आय है 311 करोड़ रुपए, और इसमें से भी 66 करोड़ विदेश से आ रहे हैं।
अब आपके पास कुल आय जिसको हम x बता रहे हैं, इसके कुछ आंकड़े हैं। जो उस विदेशों से आय हुई है उसके कुछ आंकड़े हैं। आप जरा ग्राफ बनाओ, अपने पैमाने चुनो, x एक्सिस डालो, y एक्सिस डालो। दोनों का अलग-अलग बना सकते हैं। अच्छा, ग्राफ जो बनाते हैं ना, एक ग्राफ जो होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं, आपने चूंकि पूछ लिया। जो ग्राफ होते हैं आपके पास में ऐसे ऐसे लाइन डली हुई, इस तरह के ग्राफ होते हैं ना, ऐसा ऐसा लाइन डली हुई, ऐसा ग्राफ पेपर है। इसमें एक ये पड़ी वाली लाइन आप चुनते हैं और एक आप खड़ी वाली लाइन चुनते हैं, और ये जो जहाँ ये दोनों लाइन कटती है इसको आप 0 0 मानते हैं। यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। अगर आपके x के केवल धनात्मक मान है, ऋणात्मक मान नहीं है, तो आपको इससे बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ा बाएं हट करके ही किनारे के आसपास और इसको लेते हैं, बीच में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऋणात्मक मान होते तो आप ये लाइन ऐसे कहीं बीच में डालते, ताकि आपको ऋण वैल्यू इधर, नेगेटिव वैल्यूज इधर डालने पड़ते। इसी तरह से y जो है ये भी आपके सारे धनात्मक हैं, तो आप नीचे की तरफ एक लाइन ऐसे डाल सकते हैं, क्योंकि आपको नीचे की ज़रूरत नहीं है। इसको x बोलते हैं भाई, इसको y बोलते हैं। और ये x है 735, उसके साथ में ये 252 जो है ये y है। तो अब आप यहाँ पे पैमाना बनाएंगे कि किसको 100 बोलेंगे, किसको 700 बोलेंगे, किसको 800 बोलेंगे, किसको 1000, वो आपको चुनना है। और उस जो भी आपने चुनाव किया है उसमें 735 कहाँ है आप ढूंढेंगे, और y की तरफ ये 252 कहाँ है वो आप ढूंढेंगे। उतना आप जाएंगे और एक बिंदु लगाएंगे, तो इसका काम पूरा हो गया, इस लाइन का काम पूरा हो गया। 735 और 252, इसका काम यहाँ पूरा हो गया। ऐसा ही हर एक के लिए कर देंगे, तो एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर ये पूरा जो है वो प्रदर्शित हो जाएगा। नहीं, मूवी का नाम नहीं लिखना, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी तुमको। मूवी के नाम की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ हमने x लिख दिया और y लिख दिया, बस। बाकी सारे आपके बिंदु बिंदु आएंगे। हाँ, सभी लोग सहायता कर सकते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं। सर इसमें दिखाना क्या है? प्लॉट करने, सभी को केवल बिंदु बनाओ है, वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं बिंदु के अगल बगल में। बिंदु के अगल बगल में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बिंदु बनाओ। 107 और 105 की लाइनें एक ही जगह तो आ रही हैं, लेकिन इधर वाला तो अलग अलग है ना। ये तो अलग है। ये अलग है, लेकिन जो ऐसी लाइन है वो सीधी जा रही है। तो ऐसी लाइन और नहीं है, और जो ऐसे वो सीधी जा रही है। इसका जो बिंदु आएगा, इसका जो बिंदु आएगा वो तुम इधर में कहीं 442 खोजोगे और इधर 107 खोजोगे, तो मान लो यहाँ कहीं पर आएगा। और इसका जो बिंदु आएगा वो 383 खोजोगे ना, तो वो यहाँ कहीं पर होगा। उतना ही ऊपर चढ़ोगे तो इतना यहाँ कहीं पर होगा, तो दोनों अलग हो जाएंगे। क्या हुआ बताओ? अभी तुमने वो नंबर नहीं डाले, केवल बिंदु बनाना भैया, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, इतना भीड़ भड़क्का हो जाएगा वहां पे। केवल ये बिंदु जो है ना, वही बिंदु केवल डालना, उसके बगल में संख्या मत लिखना, मूवी का नाम नहीं लिखना। ठीक, ये सब क्या है? ये सब क्यों है? ये सब क्यों है? नहीं तुमने डाले क्यों? क्यों डाले? हाँ हाँ ठीक है, तो ये बिंदु तुमने ढूंढा होगा ना, ये लाइन डालने के पहले ये बिंदु ढूंढा होगा ना। तो यहाँ पे लाइन तो पड़ी हुई थी ना पहले से, हरी हरी।
नहीं ये ठीक नहीं है। साफ कर दे बस। नहीं आप ये बताओ, देखो गणित में एक्स्ट्रा काम कोई थोड़ी करता है। तुम्हें करने को कुछ सवाल देंगे तो तुम जितना सवाल देंगे उसको छोटे से छोटे तरीके से बनाना चाहोगे कि ज़बरदस्ती उसमें कुछ और चीज़ें घुसा घुसा करके लंबा करोगे। तुम्हें यहाँ पर ये बिंदु तुमने ढूंढ लिया, ये कितना है, ये 542 का बिंदु तुमने ढूंढा ही होगा, तभी तो यहाँ पे स्केल लगाया होगा। और जब ये ढूंढ लिया तो यहाँ पे तो लाइन बनी हुई है ना, देखो ये पूरी लाइन तो बनी हुई है, तो तुम उसी लाइन के ऊपर बढ़ सकते थे, या याद कर लेते कि मोटी वाली लाइन से 2 इधर है, हाँ, एक हाथ से रख लेते, इस मोटी वाली लाइन से 2 इधर है, और इधर तुमने इसको ढूंढ लिया, ये कितना है, 100 कुछ है, कितना है बताओ, 542 के साथ, हाँ 191, तो ये तुमने 191 यहाँ ढूंढ लिया, तो तुमने ढूंढ लिया कि चलो इससे हमें 3 लाइन नीचे रहना है, तो इससे हमें 3 लाइन नीचे रहना है, और इससे हमको इधर 2 लाइन यहाँ रहना है, तो तुम्हें तो ये मिल गया ना। हाँ, तो ये इतना सारा पेंसिल खर्च करने की क्या ज़रूरत है। पेंसिल में कौन सा तत्व होता है, ये ग्रेफाइट होता है। क्या क्या उसका संकेत क्या होता है केमिस्ट्री में? दोबारा ये है, ये है, ये तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैंने जो कुछ लिखा है वो तुम्हें लिखने का क्या ज़रूरत था, वो तो मैंने लिखा ही हुआ था, 372 और 542 मैंने लिखा ही हुआ था। हाँ, ये वही बात मैं तुम्हें भी कहूँगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी ना। हम बार बार कह रहे थे कि केवल बिंदु बिंदु डालो और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ जो होता है वो पॉइंट्स होते हैं, ग्राफ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए था ये। दोबारा बना सर। समझ गए ना? हाँ। अगला वाला ग्राफ अच्छा से बनाओगे? हाँ। चलो ठीक है, हाँ ठीक, बढ़िया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो आपने ग्राफ बनाया है उसमें आपको इसमें और इसमें कोई रिश्ता समझ में आता है क्या? आप ये बता सकते हो कि अच्छा यहाँ अगर 400 होता तो यहाँ कितना होता? हाँ, आप देखो यहाँ ये 395 पर 41 है, 442 पर 107 हो गया, और 542 पे 191 हो गया। इधर नीचे उतरो तो 395 से हम 383 पे आए, यहाँ 41 से 105 हो गया, और फिर यहाँ 383 से 377 जरा सा कम हुए, और ये 105 से 7 हो गया, और फिर यहाँ 377 से जरा सा कम हुए 374, और ये 7 से बढ़कर के 52 हो गया। तो इसमें एक्स और वाई में कोई रिश्ता नजर आता है अपने को? कोई रिश्ता नजर नहीं आता है। एक्स और वाई में इसमें कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, एक्स है, वाई है, और लेकिन हम इसको देख करके ये नहीं बता सकते अगर इतना एक्स होता तो वाई कितना होता, अगर कुल आय 400 करोड़ होती तो विदेशों से आय कितनी होती। इसको देखकर हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, राइट। अब हम ऐसे काम करेंगे जिसमें कि एक रिश्ता रहेगा, यहाँ भी संख्याएं होंगी, वहाँ भी संख्याएं होंगी, लेकिन एक रिश्ता रहेगा, ठीक है। और रिश्ते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और गणित में लोग रिश्ते को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यक्रम, उत्सव। तो जो गणित है ना, गणित में, गणित की भाषा में कभी कभी रिश्ते को फंक्शन भी कहते हैं। तो देखो, हम अब आपको कुछ रिलेशन वाले डेटा कर रहे हैं, और डेटा आप खुद से बनाना, हम संख्याएं भी आप खुद से बनाना, हम खाली आपको रिश्ते बताएंगे। देखो, x है एक समबाहु त्रिभुज की समबाहु इज इक्विलैटरल, हाँ। ट्रायंगल,
की भुजा की लंबाई। और y है उसी त्रिभुज की, उसी त्रिभुज, क्या बोलते हो तुम लोग, परिमिति बोलते हो या परिमाप बोलते हो? पेरीमीटर। अब पहले अपनी कॉपी में तुम लोग x और y के मान खुद से लिखोगे। x के मान लिखो, y के मान लिखो, x के मान लिखो, y के मान लिखो। हाँ, और ऐसे तुम 7 डेटा बनाओ, 7 डेटा बनाओ, 1 2 3 4 5, हाँ अपने मन से, हाँ। और उसके बाद उसका ग्राफ खींचो, बढ़िया ग्राफ खींचना इस बार, ठीक है, घचपच नहीं चाहिए। हाँ, दूसरा ग्राफ पेपर लो, दूसरा ग्राफ पेपर लो, बढ़िया बढ़िया ग्राफ पेपर लो, बढ़िया बढ़िया ग्राफ बनाना। पहले अपनी संख्याएं बना लो कॉपी पे। हाँ, इसमें बनाओ बनाओ बना लो, कोई बात नहीं। इसको हेल्प करिए, ये हेल्प ढूंढ रहा है बाएं और दाएं से, तो आप ही हेल्प कर दीजिए। आगे बिंदु, सभी बिंदुओं को एक लाइन से मिलाना, एक वक्र से मिलाओ, एक कर्व से, एक लाइन से मिलाओ। उसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 15 है, मतलब कि यहाँ पे बिंदु बना देंगे। x किसको माना? x माना भुजा उसको परिमाप का। वहाँ क्या लिखा है? y। जो वहाँ लिखा है उसके अनुसार करो। तो जहाँ पे गैस होगा वहाँ पे बिंदु बना हाँ देंगे। हाँ वहाँ, हाँ ठीक। जो बिंदु सारे आए हैं ना उनको मिलाओ, मिला के एक लाइन बनाओ उसकी। वो मुझे नहीं चाहिए, वो परीक्षा के लिए वो सब करना। ठीक है, हो गया क्या? एक अनुपातिक संबंध है इसमें, x और y में रिश्ता है ना। x का मान कुछ बताएं तो बता सकते हैं कि y का मान कितना होगा, तो y का x से रिश्ता है ना, अनुपातिक या बिना अनुपातिक रिश्ता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं y x का फंक्शन है। हिंदी में इसको फलन कहते हैं, फलन। y x का फलन है। हाँ ठीक। अब इसी ग्राफ पे, इसी ग्राफ पे, इसी स्केल पे, यही लाइन पड़ी है, उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने अपने ग्राफ को इस्तेमाल करना। केवल सवाल बदल रहे हैं, लेकिन दूसरा बनाना नहीं है, दूसरी लाइन नहीं खींचनी है, x अक्ष और y अक्ष दूसरा नहीं खींचना है, इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके ऊपर तुम लोग कुछ a लिख दो, a, ताकि मिक्स हो। नहीं नहीं, तुम्हारा ये जो आया है ना, ये जो लाइन आई है उसके बगल में कहीं पे ऐसे लिख दो, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये पहला वाला है, ये समबाहु त्रिभुज वाला है। ये देखो दूसरा सवाल तैयार है मेरा। ग्राफ बनाओ, प्लॉट करो। तुम्हारे पास बने x अक्ष और y अक्ष बने हुए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करना। उनको सर मिटा दें? नहीं, उसको मिटाओ नहीं, वहां पर छोटा सा a लिख करके आगे आगे काम करो। उसी
हाँ, उसी ग्राफ पेपर के ऊपर वही स्केल इस्तेमाल करके, वही अक्ष इस्तेमाल करके ये वाला सवाल बनाओ। वर्ग की भुजा की लंबाई x है और उसी वर्ग का परिमाप y है। सर इसमें भी मतलब 7 निकालने हैं, 7। हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक, वहाँ पे b लिख दो छोटा सा बगल में। विमल उसको देखना तो उसका हो गया क्या, कुछ कर नहीं रहा है, हो गया, ठीक है, शक्ल ठीक है। हाँ ठीक, बढ़िया। जिनके नहीं होंगे वो आज रात को पूरा करना, कल सुबह क्लास के पहले सब रात को आज करके रखना, अगर जिसका पूरा नहीं हुआ है। अरे भाई देखो यहाँ क्या किया तुमने, इसको तुमने 0 लिया था, 10 लाइन के बाद तुमने 30 बनाया, हाँ, फिर 10 लाइन के बाद तुमने 30 बनाया। हाँ, फिर 10 या 30। अच्छा अच्छा, 30 बढ़ते जा रहे हो। 120 100, ये क्या है 120, और ये 130। क्यों? 10 लाइन के बाद तो तुम्हें 30 बढ़ना था, 10 लाइन के बाद 10 ही क्यों बढ़े? हाँ, हाँ यहाँ 50 होगा, यहाँ हाँ हाँ, वो एक लाइन में आ जाएंगे वो। हाँ ठीक 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 ठीक। चलो अगला सवाल लिखो। हाँ, इसी ग्राफ पे तीसरा सवाल। x जो है वो मनुष्यों की संख्या है और y जो है वो हाथों की संख्या है, हाथों की, और सभी मनुष्य सामान्य हैं। इसके लिए अपने मन से वैल्यू ले सकते हैं। सामान्य मतलब कि किसी का हाथ कटा हुआ नहीं है। सर इसके भी 7 कर दो। 7 कर लो, 6 कर लो, कोई बात नहीं। हाँ, कोई ईश्वर की तरह 4 भुजाओं वाला नहीं है, सब सामान्य लोग हैं, के 2 दो हाथ हैं सबके। उसी ग्राफ पेपर पे, उसी स्केल पे हाँ ठीक, बढ़िया, सी लिख दो। हाँ ठीक ठीक, मिला दो ना, मिला दो, लाइन मिला दो। हाँ ठीक। विमल अब दूसरा ग्राफ देना। सब अपना अपना रखो, अपने अपने पास में नाम लिख लो ऊपर में अपना अपना। एक सड़क है, सड़क के ऊपर पोल है, पोल की ऊंचाई, और पोल से 20 मीटर दूरी पे एक आदमी है और पोल की तरफ वो चलना शुरू करता है। ठीक, कैसे भी चलता है, थोड़ी दूर दौड़ता है, फिर धीमा हो जाता है, कहीं रुक जाता है, कहीं विश्राम कर लेता है, कभी धीरे धीरे चलता है, कभी वापस चला जाता है, फिर उधर चला जाता है, कैसे भी करके वो पोल तक जाता है। ठीक है, अब देखो अपने से तुम्हें बनाना है, डेटा अपने से बनाना है। x जो है मनुष्य की पोल से दूरी, और y है पोल की ऊंचाई। अपने से तुम 6 डेटा बनाओ, अपने से x और y के 6 मान बनाओ और ग्राफ खींचो।
मनुष्य की पोल से दूरी ये x है और पोल की ऊंचाई ये y है। x के मान तुम अपनी तरफ से ले लो, जो जो लेने हैं, 6 मान ले लो, 7 मान ले लो, 8 मान ले लो, और ग्राफ बनाओ, x और y के बीच ग्राफ बनाओ। पुल की ऊंचाई तो सेम रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेगी, पोल तो कोई काटेगा नहीं। हाँ, क्वेश्चन समझाएं। एक सड़क है, सड़क के ऊपर एक पोल है, राइट। उस पोल की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है। इससे 20 मीटर दूरी पे एक आदमी है, वो आदमी पोल की तरफ चलना शुरू करता है। तो जो आदमी की पोल से दूरी है किसी समय, उसको हम x बोल रहे हैं, और पोल की जो ऊंचाई है उसको हम y बोल रहे हैं। ठीक, तो आदमी कभी यहाँ से यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर कभी हो सकता है पीछे भी चला जाए, हो सकता है नहीं भी जाए, हो सकता है दौड़ते हुए जाए, हो सकता है चलते हुए जाए, वो उसकी मर्जी है और आपकी मर्जी है। हाँ, जैसा मर्जी हो वो अपना चले, लेकिन चलता फिरता अंत में उसको यहाँ पहुँचना है। तो अलग अलग समय पे उसकी जो दूरी है अलग अलग, वो x है, और जो पोल की ऊंचाई है वो y है। अब आप अपनी टेबल बनाइए, x y, एक मान लिखिए x का, y का लिखिए, फिर दूसरा मान लिखिए, y का लिखिए, फिर तीसरा मान लिखिए, चौथा मान लिखिए, पांचवा लिखिए, छठा रखिए। तो रहेगा तो रखो ना, रहेगा तो रहे, अच्छी बात है। 5 ही रहेगा तो 5 ही लिखो तुम। हाँ, गुड, वेरी गुड, बढ़िया, मिला दो। हाँ, बहुत अच्छे, ठीक, गुड, हाँ, बढ़िया है, अच्छा है, हाँ, ठीक है, बढ़िया। हाँ, अच्छा, आपने टेम्परेचर जानते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। किस में नापते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापते हैं। हाँ, केल्विन में भी नापते हैं। बहुत अच्छा। किस में? रोमर में भी नापते हैं। तो देखिए x जो है वो है सेल्सियस में ताप का मान, और y है फ़ारेनहाइट में ताप का मान। आपको अगर सेल्सियस में दूं तो आप उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो? बदल सकते हो ना? ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस का कितना फ़ारेनहाइट होता है? 40 डिग्री सेल्सियस का कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? आज का कानपुर का ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट में कितना? 104। हाँ, सबको आता है ना बदलना? हाँ, नहीं आता है आपको? देखिए क्या उसका रूल है? 104 फ़ारेनहाइट। हाँ, ठीक। देखो उसका रूल क्या है कि जो सेल्सियस में जितना है उसको आप 5 से भाग लगाओ, ठीक है, और फिर 9 से गुना करो और फिर 32 जोड़ दो, तो आपको फ़ारेनहाइट में मिलेगा। ओके, तो 40 अगर है तो 40 को 5 से भाग लगाओगे तो कितना बनेगा? 40 बचा 5 कितना? और 8 को 9 से गुना करोगे तो, और 72 में 103 32 को जोड़ोगे तो 104। तो ये अगर सेल्सियस में अगर 40 हो तो फ़ारेनहाइट में ये 104 निकलेगा। तो पलट दो, अभी तो आप कर सकते हो ना। अगर फ़ारेनहाइट दिया और सेल्सियस चाहिए आपको तो C/5 गुना 9, इसको आप बना सकते हो F, और इस 32 को उधर ले जाओ। हाँ,
और फिर इस 5 को और 9 को उधर ले जाओ तो C हो जाएगा 5/9 गुना फ़ारेनहाइट में जितना दिया है उसमें से 32 घटाओ। तो 104 मान लो फ़ारेनहाइट में है 104, उसमें से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा? 104 में से 32 घटाओगे तो 72 को 9 से भाग लगाओगे तो कितना होगा? और 8 को 5 से गुना करोगे तो कितना? 40। ठीक है, तो से आप फ़ारेनहाइट से यहाँ सेल्सियस पहुँच सकते हो, सेल्सियस से यहाँ फ़ारेनहाइट पहुँच सकते हो। अब आप x है सेल्सियस में ताप का मान, y है फ़ारेनहाइट में ताप का मान। अब आप x के मान लीजिए, वही से ही आप 6 जगह पर 6 मान लीजिए आप, नहीं आप अलग से बनाइए। x के और y के मान आप खुद से बनाइए, जो जो आपको मर्जी आए वो लीजिए, हाँ। और उसके बाद फिर इसका ग्राफ खींचिए। अब ये होमवर्क है, अभी नहीं करो, ये होमवर्क है। समझ में आ गया ना? सवाल समझ में आ गया ना? ठीक है, अब अगला होमवर्क लिखो। उसी वर्ग का। हाँ, अरे वाह, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली?